हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.9। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.9 के 2 क्वेश्चन कवर किए थे। तो आज के इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.9 सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल साइन लॉग एक्स। y इक्वल साइन लॉग एक्स, तो हमें यहाँ से फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल दिया गया है साइन लॉग एक्स और इसका हमें सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, हम लोग साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में अगर करना हो तो कॉस थीटा। तो इसी तरह ये जो लॉग x है इसे हम साइन का थीटा मान लेंगे। ठीक है, साइन के लिए log x थीटा का काम कर रहा है, तो इसलिए ये जो log x है इसे हम थीटा मानकर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा cos log x इंटू में log x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे हमारे पास dy बाई डी एक्स है, तो हमें अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा, इस x को लिखेंगे d बाई डी एक्स कॉस लॉग x का डिफरेंशिएशन, उसके बाद माइनस कॉस लॉग x d बाई डी एक्स होल अपॉन में x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल होगा x, जैसे हमने साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन किया वही प्रोसेस cos log x के लिए करेंगे। तो cos log x के लिए हो जाएगा माइनस का साइन log x इंटू में log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे, माइनस cos log x और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, होल अपॉन में x स्क्वायर, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस का साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, यही इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हमें d3 निकालना है तो 3 टाइम डिफरेंशिएशन। इसी तरह अगर हमें dn x अपॉन में dxn निकालना है तो हम लोग n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सलूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इक्वल लॉग लॉग x, इसमें भी हमें d2y/dx² फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल लॉग लॉग x, यहां से हमें d2y/dx² फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x में दिया गया है और इस log x को इस log का x मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल होगा log log x, तो इसके लिए हो जाएगा 1/log x, 1/log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो हो जाएगा 1/x, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/x log x। ठीक है, अब हमें d2y/dx² चाहिए और यहाँ पे हमें dy/dx मिला, तो हमें एक बार और डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा, यानी अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल, यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं x log x के पावर -1 d/dx। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं -1, तो सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद x log x का, तो यहाँ पे हो जाएगा d2y/dx² का -1, पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा x log x, यहाँ पे -2, -1 से 1 माइनस करेंगे तो -2। इसके बाद x log x का डिफरेंशिएशन करना है। x log x में इसमें दो प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, x और log x। x एक अलजेब्रिक फंक्शन है और log x लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये हो जाएगा x log x का डिफरेंशिएशन 1 + log x। आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 + log x होगा, x log x का डिफरेंशिएशन 1 + log x। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे d2y/dx² इक्वल होगा माइनस का 1 + log x, माइनस का 1 + log x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। यही हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सलूशन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सलूशन क्या होगा, d2y/dx² इक्वल -1 + log x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये था log log x का डिफरेंशिएशन, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखेंगे। यहाँ पे भी हमें d2y/dx² फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें d2y/dx² फाइंड करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम सलूशन देखें, y इक्वल e⁻⁶x cos 3x। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे प्रोडक्ट का फंक्शन है, यानी फंक्शन का प्रोडक्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सेकंड
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी हम लोग सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx। इसके बाद पहले को लिखेंगे e के पावर 6x को लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग cos 3x प्लस cos 3x को लिखेंगे और सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e के पावर 6x, ठीक है। तो अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा e के पावर 6x। इसके बाद cos 3x का डिफरेंशिएशन, cos 3x का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, 3x को हम थीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin थीटा माइनस का sin थीटा। तो इसी तरह अगर हम 3x को थीटा मान लें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का sin 3x। इसके बाद हम लोग 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, ठीक है, प्लस cos 3x। यहाँ पे हमें e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे अगर e के पावर x का हम डिफरेंशिएशन करें तो e के पावर x मिलेगा हमें, तो e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन e के पावर 6x और उसके बाद 6x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे e के पावर 6x और 6x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 6। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे dy बाई dx माइनस का 3 sin 3x e के पावर 6x प्लस ये हो जाएगा 6 cos 3x e के पावर 6x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे जगह इतने जगह हम लिख सकते हैं y, हमें तो हमें d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, ये क्वेश्चन 4 है, d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए। तो इस पूरे जगह हम लोग cos 3x e के पावर 6x के जगह y पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल माइनस का 3 sin 3x e के पावर 6x प्लस 6y, ठीक है। अब हम लोग दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल, ये -3 को हम बाहर ले सकते हैं, -3 को बाहर ले सकते हैं, sin 3x को लिखेंगे, sin 3x को इसी तरह लिखेंगे, e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन d बाई dx e के पावर 6x प्लस e के पावर 6x को लिखेंगे sin 3x का डिफरेंशिएशन d बाई dx sin 3x, इसके बाद प्लस 6 dy बाई dx, 6 dy बाई dx। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल माइनस का 3, ये होगा sin 3x e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, उसके बाद हम 6x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा e के पावर 6x इंटू में 6 प्लस e के पावर 6x साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू में 3 प्लस 6 dy बाई dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर। इसके बाद इस माइनस की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18 साइन 3x e के पावर 6x। ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 है, इस 3 की मल्टीप्लाई माइनस का 9 और e के पावर 6x cos 3x की जगह y 9y प्लस 6 dy बाई dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल माइनस का 18 साइन 3x e के पावर 6x माइनस 9y प्लस 6 dy बाई dx। अगर इसे भी हम चाहें तो y में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू माइनस 3 साइन e के पावर x माइनस 3 साइन 3x e के पावर 6x प्लस 6y के जगह हम लिखेंगे dy बाई dx 6y। यहाँ पे हम माइनस का 9y तो इसे हम माइनस का 15y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हो गया। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन और लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले को लिखेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को लिखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे 3 टाइम डिफरेंशिएशन में। ठीक है, फिर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे और जिसका भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे। ठीक है, जिसका भी आंसर आ जाए वो जो भी इस क्वेश्चन को प्रूव कर ले वो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, y इक्वल, क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल कॉस इनवर्स x। ठीक है, यहां से हमें d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करना है। y इक्वल कॉस इनवर्स x d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x होता तो यहाँ पे तो भी हम लोग यही प्रोसेस अप्लाई करते जो अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा dy बाई dx। उसके बाद होगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसको अगर हम न्यूमरेटर में ले आएंगे तो इसके पावर माइनस का, और ये अंडर रूट है तो अंडर रूट के लिए हम लोग लिखते हैं 1/2, तो हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है,
तो अब हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें d2y/dx² चाहिए। तो हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y/dx²। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर को आगे लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस कर लेंगे। तो पावर क्या है, माइनस का 1/2 और आगे हमारे पास पहले से माइनस था तो हो जाएगा 1/2। 1 माइनस x² के पावर -1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3/2, यहाँ पे -3/2। अब हम लोग 1 माइनस x² का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस x² का 2x, तो हो जाएगा d2y/dx², ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस का 2x अपॉन में 1 माइनस x² पावर 3/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो d2y/dx² की वैल्यू d2y अपॉन में dx² की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x अपॉन में 1 माइनस x² के पावर 3/2। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x होता तो भी हमारा यही प्रोसेस होता। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x होगा तो भी हम लोग यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो आप लोग साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x रख कर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास e की पावर y x+1 = 1। अगर हमारे पास e की पावर y x+1 = 1 है तो प्रूव करना है, प्रूव दैट d2y/dx² इक्वल होगा dy/dx के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे e की पावर y इक्वल 1/1 + x। ठीक है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 + x के पावर -1। ठीक है, अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा e के पावर y का डिफ्रेंशिएशन e के पावर y और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। तो ये हो जाएगा e के पावर y dy/dx। इसके बाद 1 + x के पावर -1, तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा -1 + x के पावर -2, पावर में से 1 माइनस करना है। उसके बाद 1 + x का डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, e के पावर y dy/dx इक्वल -1 अपॉन में 1 + x के पावर होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dy/dx इक्वल -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, और इस e के पावर y यहाँ पे डिवाइड में होगा। ठीक है,
तो अब हमें चाहिए d2y/dx²। यहाँ पे हम e के पावर y x+1 की वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो इसका एक बार dy/dx इक्वल हो जाएगा माइनस का 1/1 + x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 + x² था, एक बार हम लोग e के पावर y 1 + x के जगह 1 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 + x। अब हम इसे रखेंगे -1x के पावर -1। ठीक है, इसे अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो इसके पावर -1। अब हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y/dx²। इसके बाद पावर को आगे लिखेंगे, पावर क्या है -1, यहाँ पे पहले से -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 + x के पावर 1 में से हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। पावर को आगे लिखो, पावर में से 1 माइनस, इसके बाद क्या होगा d2y/dx² की वैल्यू 1/1 + x², 1/1 + x²। और यहाँ पे dy/dx की वैल्यू क्या मिली थी हमें माइनस का 1/1 + x। अगर इस माइनस के 1/x का हम लोग स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा 1/1 + x का स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं d2y/dx का स्क्वायर इक्वल में हम लिख सकते हैं dy/dx का होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, इस क्वेश्चन नंबर 7 में यही हमें प्रूव करना था कि d2y/dx² इक्वल होगा dy/dx के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। और इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया है। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल 3 cos log x प्लस 4 sin log x। देन हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल 0। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन है y इक्वल e के पावर a cos इनवर्स x। देन हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट
prove that 1 minus x square y2 minus xy1 minus a square y equal 0। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास y इक्वल a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, then prove that y2 minus m plus n y1 plus m n y इक्वल 0। ठीक है, ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल 3 cos log x प्लस 4 sin log x। देन हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल 0। हमें y की वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। y2 का मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, y1 का मतलब dy बाई dx और y2 का मतलब d2y बाई dx। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 y इक्वल 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में साइन लॉग x और कॉस लॉग x का डिफ्रेंशिएशन निकाला था, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि साइन लॉग x को, जब हमारे पास साइन लॉग x था तो वहां पे लॉग x को हमने साइन का थीटा मान लिया था। लॉग x साइन के लिए थीटा का काम कर रहा था, तो इसलिए हमने साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा यानी साइन लॉग x का डिफ्रेंशिएशन कॉस लॉग x लिखा था। उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। ये हो जाएगा 3 तो रियल नंबर है, 3 बाहर होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन लॉग x, इसके बाद लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स। उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे 4 साइन लॉग x का कॉस लॉग x और लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब इसे हम एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें y2 चाहिए यानी सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। dy बाई dx को हम लोग y1 लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं y1 इक्वल माइनस का 3 साइन लॉग x अपॉन में x। ठीक है, प्लस का 4 कॉस लॉग x अपॉन में x। ठीक है, अब हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा y2 इक्वल -3 तो रियल नंबर है, उसे तो हम बाहर रखेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन लॉग x अपॉन में x यानी ये डिवाइड का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। ये हो जाएगा -3, इसके बाद x को लिखेंगे d बाई डी एक्स साइन लॉग x, d बाई डी एक्स साइन लॉग x माइनस साइन लॉग x
साइन लॉग एक्स डी बाई डी एक्स एक्स, इसी तरह प्लस 4 को हम लिखेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा x को लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स, इसके अपॉन में होगा होल x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x को लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स माइनस एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन में x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे y2 इक्वल ये हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे x डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स, तो साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, यहाँ से x x कैंसिल, उसके बाद माइनस का साइन लॉग एक्स, ठीक है, माइनस का साइन लॉग एक्स, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और अपॉन में है x का होल स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा प्लस 4 x कॉस लॉग एक्स का माइनस का साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, इस x से ये x कैंसिल, माइनस कॉस लॉग एक्स, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, y2 इक्वल हो जाएगा, इस -3 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 3 साइन लॉग एक्स प्लस तो यहाँ पे हम करेंगे -3 कॉस लॉग एक्स 3 साइन लॉग एक्स, अब 4 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे होगा माइनस का 4 साइन लॉग एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन लॉग एक्स, माइनस का 4 साइन लॉग एक्स माइनस का कॉस और सबके अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके अपॉन में भी एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और माइनस का कॉस 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, सबका डिनोमिनेटर सेम है, y2 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स माइनस का 4 कॉस लॉग एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स, इसके बाद एक मिनट, यहाँ पे साइन लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, यहाँ पे है माइनस का 4 कॉस लॉग एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 7 कॉस लॉग एक्स, इसके बाद ये है प्लस का 3 साइन लॉग एक्स, ये 4 साइन लॉग एक्स, यहाँ मिलेगा माइनस का साइन लॉग एक्स माइनस का साइन लॉग एक्स, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब हमें ये देखना है, यहाँ पे क्या मिला था हमें, y की वैल्यू थी 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 7 कॉस लॉग एक्स माइनस का 7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर,
हमें सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल 0 होगा। अगर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई टू, या फिर सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास y2 की वैल्यू ये मिली हमें y2 की वैल्यू, ठीक है, ये y2 की वैल्यू, यहाँ पे y1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, और उसके बाद y की वैल्यू हमें पता ही है, तीनों की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग इसे इसी बेस पे सॉल्व करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, और अगर सॉल्व नहीं भी होगा तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।